नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध। ये युद्ध क्या है, ये क्यों हो रहा है और इसका असर आप और हम पर क्या पड़ सकता है। अगर आप भी ये सवाल अपने दिमाग में घूमते हुए महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये युद्ध अचानक से शुरू नहीं हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 13 जून 2025 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसिस पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ और कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर और साइंटिस्ट मारे गए। अब आप सोच रहे होंगे इजराइल ने ऐसा क्यों किया। बात यह है कि इजराइल हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए खतरा मानता है। उन्हें लगता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो ये इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा डेंजर है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है और वो बस अपनी एनर्जी नीड्स के लिए काम कर रहा है। लेकिन क्या ये सच है, ये एक बड़ा सवाल है। अब ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था। इजराइल के इस अटैक के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। इसमें उन्होंने तेल अवीव और हाफिया जैसे इजरायली शहरों पर अपने एडवांस हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये मिसाइल इतने पावरफुल है कि इजराइल का आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया। दोनों तरफ से ये मिसाइल अटैक 5 दिन से चल रहे हैं। ईरान में 224 लोग की जान जा चुकी है, जबकि इजराइल में 24 लोग ही मारे गए हैं। तेहरान के रेजिडेंशियल एरियाज में भी एक्सप्लोजन हुए, जिससे वहां के लोग डर के मारे शहर छोड़कर जा रहे हैं। इजराइल में भी लोग बॉम्ब शेल्टर्स में छुप रहे हैं। सोचो एक आम इंसान के लिए ये कितना डरावना हो सकता है। अब ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल के सपोर्ट में वारशिप्स और फाइटर जेट्स भेजे हैं, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि यूएस ने इजराइल के इनिशियल अटैक में कोई रोल नहीं निभाया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने तेहरान के लोगों को शहर छोड़ने की वार्निंग दी, जिससे कंट्रोवर्सी भी हुई है। रशिया और चाइना ने ईरान के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिए हैं, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाया है। और एक बात, ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई जाता है। अगर ईरान इस स्टेट्स को बंद कर देता है तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं और इसका असर इंडिया जैसे देशों पर भी पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पेट्रोल या डीजल की कीमत एक युद्ध की वजह से बढ़ सकती है? अब सवाल यह है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल का मकसद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और उसकी मिलिट्री ताकत को कमजोर करना है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के 15,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस शायद पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ये ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन ईरान भी हार मानने वाला नहीं है। उनके पास भी अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं और वो इजराइल के शहरों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ने कतर और ओमान के थ्रू यूएस से सीज फायर की बात की है, लेकिन शर्त ये रखी है कि जब तक इजराइल अटैक बंद नहीं करता वो बात नहीं करेगा। यह एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन है जहाँ कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये लंबा चला तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इंडिया जो मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करता है उस पर भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यह युद्ध एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है, जिसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का पूरा ब्रेकडाउन। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध जल्दी खत्म होगा या और बड़ा रूप लेगा? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।